अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। आज का मौजू है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फरिश्तों का सजदा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आदम अलैहिस्सलाम और जिनों की तख्लीक का तज़किरा फरमाया है। इब्लीस के सजदे से इनकार के बाद उस पर लानत की है। इब्लीस ने इसके बाद बनी आदम की दुश्मनी का ऐलान कर दिया और अल्लाह ताला से ता क़यामत इसकी मोहलत तलब की। इरशाद बारी ताला है, जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं मट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, जब उसको दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर शैतान अकड़ बैठा और काफरों में हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया उसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज़ ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था? बोला कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया है। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़मीन से जमा की गई मुट्ठी भर खाक से पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी मिट्टी के मुताबिक पैदा हुई। उनमें सफ़ेद फाहम भी हैं, सुर्ख भी और स्याह फाहम भी, और उनके दरमियानी रंगों के भी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बड़ाई का दावा ना करे। चुनाचे उसने आपको इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। आप जुम्मे के दिन, जिसकी मिकदार 40 साल तक थी, मट्टी के बने हुए एक जिस्म की सूरत में पड़े रहे। फरिश्ते पास से गुजरते थे तो उस जिस्म को देखकर डर जाते थे। इब्लीस सबसे ज़्यादा खौफजदा था। वो गुजरते वक्त उसे ज़रब लगाता तो जिस्म से इस तरह की आवाज़ आती जिस तरह मट्टी के बने हुए बर्तन से कोई चीज़ टकराए तो आवाज़ आती है। इसलिए जब वो कहता था मिन सलसाल इन कल फ़खार, ठेकरी की तरह बजने वाली मट्टी से, तो कहता तुझे किस खास मकसद से पैदा किया गया है? वो इस खाकी बदन में मुंह की तरफ से दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से निकल गया और उसने फरिश्तों से कहा, इससे मत डरो, तुम्हारा रब समद है, लेकिन ये तो खोखला है। अगर मुझे इस पर काबू दिया गया तो इसे ज़रूर तबाह कर दूंगा। जब वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने इस जिस्म में रूह डालने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से इरशाद फरमाया, जब मैं इसमें रूह डाल दूंगा तो इसे सजदा करना। जब रूह डाल दी गई तो वो सर की तरफ से दाखिल हुई। तभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने कहा, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। उन्होंने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, तेरे रब ने तुझ पर रहमत फरमाई है। जब रूह आँखों में दाखिल हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल नज़र आए। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो आपको खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। आप जल्दी से जन्नत के फलों की तरफ लपके, जबकि रूह अभी आपकी टांगों में दाखिल नहीं हुई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, खुलिकल इंसानु मिन अज्ल, इंसान तो जल्दबाजी का बना हुआ है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो जब तक चाहा उन्हें पड़ा रहने दिया। इब्लीस आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाता था। जब उसने देखा कि ये जिस्म खोखला है तो उसे मालूम हो गया कि ये ऐसी मखलूक है जो अपने आप पर काबू ना रख सकेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनका कद 60 हाथ था। फिर फरमाया, जाकर उन फरिश्तों की जमात को सलाम कहिए और सुनिए कि वो क्या जवाब देते हैं। तेरा और तेरी औलाद का यही सलाम का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने कहा अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह, यानी जवाब में रहमतुल्लाह का इजाफा हो गया। जन्नत में जो भी दाखिल होगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर यानी 60 हाथ कद का होगा। इसके बाद अब तक मखलूक के कद काट में कमी होती आई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तलू होता है वो जुम्मे का दिन है। उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, उस दिन उन्हें उससे निकाला गया और उसी दिन क़यामत कायम होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन आखिरी घड़ी में पैदा किए गए। सूरह बकरा में है, इरशाद बारी ताला है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया।
ये अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बयान है कि उन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया और उनमें अपनी रूह डाली। जैसे इरशाद होता है, तो जब मैं उसे पूरा बना चुकूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। ये 4 अंदाज से इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। अपने दस्ते मुबारक से पैदा करना, अपनी रूह डालना, फ़रिश्तों को हुक्म देना कि उन्हें सजदा करें और चीज़ों के नामों की तालीम देना। यही वजह है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे से मुलाकात की और आपस में बातचीत की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आप आदम हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया और आपके अंदर अपनी रूह डाली, आपको अपने फ़रिश्तों से सजदा करवाया और आपको हर चीज़ के नाम सिखाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म किन फ़रिश्तों के लिए था? इस बारे में उलमा की 2 आरा हैं। अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये हुक्म तमाम फ़रिश्तों के लिए था। बाज़ उलमा का कहना है कि इससे मुराद सिर्फ ज़मीन के फ़रिश्ते हैं। और एक हदीस है, अल्लाह ने आपको अपने फ़रिश्तों से सजदा करवाया। पहले बयान हो चुका है कि जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तकमील की। इब्लीस ने हसद की वजह से आपसे दुश्मनी रखते हुए आपको सजदा करने से इनकार कर दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया और धुतकार दिया और उस पर लानत डालकर मरदूद शैतान बनाकर ज़मीन पर उतार दिया। अब आते हैं हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर। इरशाद बारी ताला है, सूरह निसा में है, लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द और औरत फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके नाम को तुम अपनी हाजत बरारी का ज़रिया बनाते हो और कता रहमी से बचो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। मोहम्मद बिन इसहाक रहमुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से ज़िक्र किया है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं तरफ की छोटी पसली से पैदा किया गया, जबकि आप सो रहे थे और पसली की जगह को गोश्त से पुर कर दिया गया। कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। कि इन अल्फाज से मालूम होता है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में दाखिल होने से पहले तख्लीक किया जा चुका था। लेकिन इमाम सद्दी रहमल्लाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और दीगर सहाबा से रिवायत किया है कि उन्होंने फरमाया, इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वहां आबाद कर दिया गया। आप जन्नत में अकेले घूमते फिरते थे, उनका कोई साथी ना था। एक बार वो सोए, जब जागे तो देखा कि उनके सर के पास एक खातून बैठी है। उन्हें अल्लाह ने आपकी पसली से पैदा फरमाया है। फरिश्तों ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उनके इल्म के बारे में जानना चाहा तो कहा, आदम इसका नाम क्या है? उन्होंने फरमाया हव्वा। उन्होंने कहा, इसका नाम हव्वा क्यों है? फरमाया, क्योंकि वो एक जिंदा वजूद से पैदा की गई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।